हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंस टीवी में। आज के जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। एक टर्म हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ऐसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इन कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड बहुत ही नोन है हम इस टर्म से, यानी कि जब आप स्कूटी साइकिल मतलब कुछ भी ड्राइव करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि मैंने तो इतने की स्पीड से स्कूटी चलाई, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी, या 60 किलोमीटर रेस लगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है स्पीड है मेरी। तो स्पीड सबको पता है। स्पीड एक्चुअली में क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का क्या है रेशियो होता है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है बच्चों। जबकि क्या है वेलोसिटी जो होता है वो होता है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताएं कि मान लो मैं ये कहूं कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने ट्रेवल किया टुवर्ड नॉर्थ, तो मैं कहूंगा कि ये जो होगा हमारा वो वेलोसिटी होगा। यानी स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन दे दें तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई है तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर एक टर्म यूज होती है, देखो जब भी हम क्या है कोई भी ट्रिप हम करते हैं तो उसमें अगर हमारी स्पीड सेम है बिल्कुल, मान लो हमने ट्रिप स्टार्ट की कहां से, देहरादून से मसूरी, और स्पीड बिल्कुल सेम है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। पर आइडियली जनरली जो भी हम ट्रिप करते हैं वहां पे यूनिफॉर्म मोशन कम ही होता है। तो अगर वहां पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो स्पीड चेंज होती रहेगी। तो उस पूरी ट्रिप के लिए हम एक स्पीड निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे ही वेलोसिटी के उसमें भी आता है। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है और अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया हमने। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी बच्चों। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। मान लो आपको नॉर्थ जाना है, अब साउथ ट्रेवल करने लगे तो वो क्या है हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उससे वो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब एक टर्म यहां पर आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मान लो आपने क्या किया, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक आप ट्रेवल कर रहे थे और यहां से यहां तक आपने टाइम लिया 10 सेकंड का। अगर मैं कहूं कि बताओ कि दूसरे सेकंड मतलब दूसरा सेकंड जब था, मतलब जब टाइम ना 2 सेकंड था, उस समय स्पीड कितनी है। अगर उस इंस्टेंट में मेरे को स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। या फिर मान लो वेलोसिटी की बात करें, हम कहें कि दूसरे सेकंड में कि वेलोसिटी कितनी है दूसरे सेकंड में, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, मतलब उस इंस्टेंट में वेलोसिटी। अगर मान लो ऐसे पूछूं मैं कि चौथे सेकंड में मेरी वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आया होगा। अब इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी ds बाई डी टी। ds बाई डी टी का मतलब होगा कि स्पीड जिस इक्वेशन से आपको शो की जा रही है उसका बस क्या करो आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। मतलब पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर जिस इंस्टेंट पे आपको क्या है वेलोसिटी स्पीड चाहिए वो टाइम रख दो यहां पर, उस इंस्टेंट में वो स्पीड आ जाएगी। ऐसी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होता है हमारा क्या s बाई टी, ऐसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिस जो भी क्या है जो डिस्प्लेसमेंट जिस इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर जिस भी टाइम पे आपको चाहिए वो टाइम निकाल दो। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको समझते हैं ऐसे, पहले इंस्टेंटेनियस समझते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस। तो मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, एक क्या है एक मोशन है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है
जहां पे s इज इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। देखो तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या होता है बच्चों, ds बाय dt। ठीक है, बहुत आसान है, ds बाय dt। अब देखो s की इक्वेशन क्या है, s क्या लिखा हुआ है यहाँ पे t क्यूब, तो यानी कि dt क्यूब बाई dt हो जाएगा। अब बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो हमारी ये टर्म होती है मतलब t, ये 3 है, 3 आगे आ जाता है और एक टर्म कम हो जाएगी, मतलब एक -1 हो जाएगा तो 3t स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि ds बाई dt हो गया v इंस्टेंटेनियस, तो v इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर। अब हमें क्या है, वेलोसिटी किस पे निकालनी है, एट 1 t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। अगर मेरे को 1 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए कि पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, तो क्या है वो आ जाएगा 3 इंटू टी की जगह 1 रख तो 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 1 जा 3, तो 3 मीटर पर सेकंड ये हमारी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। ये समझ आया होगा बच्चों, आओगा, बहुत ही आसान है नहीं। तो अगर इस आपको डिफरेंशिएशन पहले समझना होगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो आप डिफरेंशिएशन की वीडियो देखेंगे कैसे होता है। अच्छा देखो फिर से देखो, v इंस्टेंटेनियस का हमने निकाल दिया, कितना है 3t स्क्वायर। अब अगर मान लो मेरे को t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, t इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी है वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करो, t की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारी उस इंस्टेंट पे स्पीड या वेलोसिटी आ गई। समझ आया होगा आपको, बहुत ही आसान है। अच्छा बच्चों, एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का निकालना है हमें बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। अब ये इंस्टेंटेनियस का था, ये एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो s इज इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है 2t स्क्वायर। अब s का मतलब स्पीड में समझ लेना, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को जब एवरेज निकाल, देखो इंस्टेंटेनियस में तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब निकाल रहे होंगे उसमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। उस समय जो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो हमें जो एवरेज निकालना है वो 1 से 4 सेकंड के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले t इज इक्वल टू 1 सेकंड में, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो 2 इंटू टी की जगह पे 1 रख लो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, 2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि इसी के बीच में तो हमको एवरेज निकालना है। तो s इज इक्वल टू 2 इंटू टी है 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32 मीटर। तो बच्चों देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 32, मतलब 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 32 था और पहले सेकंड में 2 था, तो 32 में से 2 माइनस कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अपॉन में टोटल टाइम बताओ कितना है, 4 से 1 सेकंड के बीच में टाइम कितना हुआ, तो 4 माइनस 1, तो 32 में से 2 गया 30, अपॉन में 4 में से 1 गया 3, 3 से डिवाइड करो 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो समझ आया होगा, एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और क्या है इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा चलो एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, s इज इक्वल टू क्या लिया, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर लिया, और मुझे ना एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड, ये तो एवरेज चाहिए। और दूसरा मेरे को इंस्टेंटेनियस, तो मान लो कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखो बच्चों, ये एक बार पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से ट्राई करेंगे फिर चेक करेंगे सही किया आपने कि नहीं किया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी, देखो s इज इक्वल टू टी 3t स्क्वायर है, तो किस किस के बीच में, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। तो पहले हम ना t इज इक्वल टू 1 सेकंड में, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 आ जाएगा 3 मीटर, तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब 3 सेकंड में निकालेंगे बच्चों, है ना, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में निकालेंगे। s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, s इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27 मीटर।
तो अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी, बताओ कैसे होगा बच्चों? बहुत आसान है। देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो होगा डेल एस अपॉन में डेल टी। डेल एस चेंज इन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, तो 27 में से माइनस कर दो 3 को, 27 में से 3 माइनस करो अपॉन में टाइम, देखो 3 से 1 के बीच में निकालना है, तो 3 माइनस 1, 27 में से 3 गया कितना बचा 24 अपॉन में 2 कितना आया 12 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई 1 और 3 सेकंड के बीच। ऐसी मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस के लिए ds बाई dt करते हैं। v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम, v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं ds बाई dt। ds बताओ कितना है 3t स्क्वायर बाई dt। अच्छा डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 आ गया आगे, ठीक है, और t में से 2 में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, 3 टू 6 t आ जाएगा। अब 60 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पे निकालना, कौन से टाइम पे, चौथे सेकंड में, तो t की जगह 4 रख दो, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 24 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फोर्थ सेकंड में कितनी आ गई हमारे पास 24 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया इस फॉर्म में अगर इक्वेशंस दी हुई है। अब मान लो नॉर्मली ऐसे दिया हुआ है आपको, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के, दूसरा टाइप आपने बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देना है, ठीक है, और इसको देखना है, आराम से देखना है, समझ नहीं आएगा कमेंट करना है कि समझ क्यों नहीं आया या किस कौन सा टॉपिक, तो हम उसको और क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1, मान लो कि एक पार्टिकल है वो पहले s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसकी जो वेलोसिटी थी यानी स्पीड थी, मान लो यहां से यहां तक जो थी वो थी कितनी v1, और इधर से इधर तक जब उसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया उस समय है v2, और जब क्या है उसने s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया उस समय है v3। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस बताओ जरा कितना है, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3, यही तो है डिस्टेंस, तो s1 प्लस s2 प्लस s3। चलो मान लो एक काम करते हैं, दो ही डिस्टेंसेस लिए हमने, मान लो कि s1 और s2 डिस्टेंस ली और v1 और v2 वेलोसिटी स्पीड्स थी उसमें, तो टोटल डिस्टेंस रहेगी s1 प्लस s2। अच्छा टोटल टाइम कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो बताओ पहले डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितनी v1, तो इतना टाइम आ जाएगा s1 बाई v1, पहले उसने यहां से यहां तक इसने इतना टाइम लिया, इधर से इधर तक कितना टाइम लेगा, तो ये जाएगा s2 अपॉन v2, है नहीं, तो दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया हमारा। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन में v2 का इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो v2 s1 प्लस v1 s2 अपॉन में v1 v2, इसको ऊपर लेके जाओ, s1 प्लस s2, ठीक है, और v1 इंटू v2 अपॉन में क्या आ गया v2 s1 प्लस v2 s2, ऐसे करके ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। जब तो अगर मान लो कि S3 S4 S5 है तो इधर लिख लो ऐसे करके प्लस S3 प्लस S4 डेट डॉज Sn तक, और प्लस ऐसे करके ये टर्म आगे बढ़ती रहेगी। समझ आया क्या आप लोगों को, समझ आया होगा। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखो अ मैन वॉक फॉर 1 मिनट, एक आदमी जो है वो 1 मिनट तक वॉक किया उसने, ठीक है, 1 मिनट तक वॉक किया, 1 मिनट तक वॉक किया एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है उसकी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या है, फिर 1 मिनट और वॉक किया उसने, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ कितना, एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे भाई, पहले ना टोटल डिस्टेंस निकाल, एवरेज स्पीड क्या आता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखो मिनट है ना, मिनट इसको सेकंड में करो 60 सेकंड, ये भी 1 मिनट है इसको 60 सेकंड, ठीक है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, ठीक है, तो 60 सेकंड एक ये इसकी स्पीड है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस, स्पीड अगर मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो पहले स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ गया 60 इंटू 1। फिर यहाँ पे देखो ये टाइम ये है, स्पीड ये है, तो दोनों का इंटू करेंगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा 60 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना बच्चों 60 और 60, 60 प्लस 60 कर दो तो कितना हो गया 60 ही कम 60 प्लस 60 थे 180 डिवाइड बाई 60 और 60 कितना हुआ 120। तो इसको ऐड करो कितना हो गया 240 डिवाइड बाई 120, तो 0 0 कैंसिल 12 दूनी 24, 2 मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज स्पीड आ गई। समझ आया क्या, ये था एवरेज स्पीड। अगर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो, और अगर ऐसे उसमें दिया हुआ है कि इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं और एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी हमको पता लगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड और फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको पॉज करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे और फिर मैं इसको बताता हूं, ठीक है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो x दे रखा हमको, मतलब डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ। अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, dx बाई dt है ना, वहां s था यहाँ d, तो यहाँ पे s, यहाँ पे s की जगह x है तो dx बाई dt। तो अब क्या है 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 5 का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 6t का हो जाएगा 6 और 7t स्क्वायर का कितना होगा 2 आ गया, 7 2 जा 14 और एक पावर कम हो जाएगी तो 14t। तो मतलब वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 6 प्लस 14t। अच्छा पहले पार्ट में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जब हम क्या है बिल्कुल मोशन स्टार्ट कर रहे होते हैं उस समय t क्या होता है, t 0 होता है जब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे t 0 पुट कर दो बच्चों, तो v 6 प्लस 4 इंटू टी की वैल्यू 0 है, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 0 यानी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला तो निकाल देना आपने 6 प्लस 14t। तो अब t इज इक्वल टू 3 सेकंड में देखना है बच्चों, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 3, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14 दूनी 28 14 दिया 42, ऐड कर दो 48 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी सेकंड पार्ट का आंसर, यानी 3 सेकंड में हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी। अब अगर फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मैंने बताया नहीं है बच्चों, लेकिन एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। यानी कि अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर लो v वाली टर्म का, तो v कितना है 6 प्लस 14t, तो 6 प्लस 14t का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में ढंग से इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन पे, ठीक है। 6 का 0 हो जाएगा और 14t का 14 हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, तो a इज इक्वल टू आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है वो पूरे टाइम से डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम कुछ भी हो एक्सेलरेशन यही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा 14 मीटर पर सेकेंड का। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया बच्चों। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो पढ़नी है तो आपको क्या है प्लेलिस्ट चेक जरूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।